गुरु भक्ति योग। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि कोई अच्छा शिष्य है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता, महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत्य चित्त और परमानंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। गुरुद्वार पर कैसे रहें, पूज्य श्री बताते हुए कह रहे हैं। कि छल, कपट, धोखाधड़ी, पलायनवादिता आदि आसुरी वृत्तियों से बचाकर जो हमें सच्चाई, पवित्रता एवं तत्परता की ओर ले जाएं, ऐसे सद्गुरु मिलना यह मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ऐसे सद्गुरु मिल जाएं, फिर भी हम सुधरे नहीं, तो मनुष्य जन्म का दुर्भाग्य भी तो पूरा है। अतः गुरुद्वार पर कैसे रहना चाहिए, यह सभी को ज्ञात होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु आश्रम में वह अपना सारा समय सेवा, साधना, जप, ध्यान आदि में ही लगाए और अपनी गलती हो तो गलती को गलती मानकर उसका प्रायश्चित करे। हमारी जो भी गलत आदत है उसको सामने रखकर सुबह संकल्प करो कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर भी गलत आदत नहीं निकलती है तो सद्गुरु से, भगवान से प्रार्थना करो। गुरु भाइयों से कहो कि मुझ में यह गलती है। अपनी गलती को चिल्लाकर भगाओ तो भागेगी, नहीं तो गलती को गलती के रूप में भी नहीं स्वीकार कर सकोगे। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन लाना बड़ा विकट है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृति का बदलाव सरलता से स्वीकार नहीं करता है। जो आदतें पड़ गई हैं, जो पुराने संस्कार पड़ गए हैं, उनको वह छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए पत्थर को भगवान बनाना बड़ा आसान है, लेकिन झूठ कपट करने वाले इस मिट्टी के पुतले को ब्रह्म बनाना बड़ा कठिन है। किसी मठ, मंदिर या संस्था को चलाना भी सरल है,
लेकिन बेईमानों, कपटियों को ब्रह्म सुख देना असंभव है, क्योंकि वे अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। दुर्गुणों का त्याग किए बिना सब ऐच्छिक साधन एवं सुख गुरु से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे तो मानो डामर की सड़क पर खेती करना चाहते हैं। यदि ब्रह्म सुख पाना है, आत्म सुख पाना है, तो साधक को झूठ, कपट, बेईमानी, अपने बचाव की आदत आदि दुर्गुणों का त्याग करना ही पड़ेगा। साधक को चाहिए कि वह जप, ध्यान, सेवा, साधना तत्परता से करता रहे और नियम में निष्ठा रखे। ऐसा करने से पुरानी गंदी आदतें दूर होंगी एवं मनमुखता मिटेगी। लेकिन यदि जप, ध्यान से, सेवा से वह कतराएगा, नियम में नहीं रहेगा, तो भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। साधारण जगह पर किए गए किसी भी कार्य की अपेक्षा तीर्थ व गुरुद्वार पर किए गए कार्य का फल अनंत गुना होता है। साधारण जगह पर किए हुए जप तप की अपेक्षा तीर्थ व गुरुद्वार पर किया गया जप तप अनंत गुना फल देता है। इसी प्रकार साधारण जगह पर किए गए झूठ, कपट, बेईमानी की अपेक्षा तीर्थ व गुरुद्वार पर किए गए झूठ, कपट एवं बेईमानी से ज्यादा पाप लगता है। मन में जैसा आता है वैसा ही जो करने लग जाता है, उसका पतन हो जाता है। कोई भी काम करो तब सोचो कि गुरु देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनके मन में क्या होगा। ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, स्वास्थ्य दिया है, मार्गदर्शक सद्गुरु मिले हैं, खाने पीने रहने की सुविधा मिली है। फिर भी जो अपनी बुरी आदतें निकाल कर अपना कल्याण न करे, अपनी उन्नति न करे, तो किसका दोष है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि मित्र को भी शत्रु बना लेते हैं। कई ऐसे होते हैं कि असंत के आगे भी संत जैसा व्यवहार करते हैं, तो असंत के अंदर भी छुपा हुआ संतत्व जग जाता है। और कई मूर्ख ऐसे होते हैं कि संत के आगे भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि संत को भी असंत जैसा नाटक करना पड़ता है। उनको क्रोध होता नहीं है, फिर भी क्रोध लाना पड़ता है। अतः अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से न मिलता हो वहाँ से भी मिलना शुरू हो जाए। ऐसा व्यवहार न करो कि जहाँ से छलकता हो वहाँ से भी छलकना बंद हो जाए। इंसान अपने कर्मों से ही ईश्वर और सद्गुरु के करीब या उनसे दूर होता है। संत कभी किसी को अपने से दूर नहीं करते। करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर।